बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है आपके वजीर दाखिला जो है उनके बयान को लेकर। और खास करके राना सनाउल्लाह साहब ने तो बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप देख लें तो साबिक वजीर दाखिला थे शेख रशीद, उनका जो अंजाम था, तो आपको बयान देने से पहले उसके तरफ देखना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे? क्या कोई कार्रवाई होने जा रही है या इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही समझा जाएगा? ये घर की गुफ्तगू है, आपस में ऐसे वैसी चीज चलती है, कोई इतनी खास नहीं है जिसकी ये चीज। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं फरीद कुरैशी से सर, सारा पाकिस्तान अब जानना चाहता है कि नवाज शरीफ जब वापस जाएंगे 21 अक्टूबर को, तो उनके ऊपर चूंकि केसेस भी हैं, सजा भी हो चुकी है, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या क्या होगा उनके साथ? देखिए, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, वो आएंगे। क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ मिलेगा? उस अदालती इजाजतनामे का की कानूनी हैसियत क्या होगी? उसकी इम्प्लीकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। और इसमें हम वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे। और जो कुछ भी हम करेंगे, हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए, जिसमें किसी भी सियासी जमात का, वो PMLN की लीडरशिप हो, PTI की हो, PPP की हो, जमीयत की हो, हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट, बल्कि कवानीन के अंदर रहते हुए जिनको मौके मिल सकते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, और जिनको कानून रोक रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, वो भी उनके लिए रेमेडी जो है वो अदालतें ही हैं, वहीं से जाकर अपने जरिए बोलें। जी जनाब, मेरा नाम असद मलिक है और मैं 24 न्यूज का ब्यूरो चीफ लंदन में। सवाल मेरा ये है सर कि जैसे ही पुरानी पार्लियामेंट गई थी तो उन्होंने कानून साजी की और बड़े इख्तियार दिए निगरान हुकूमत को। अब आपको सर तकरीबन 8 से 10 हफ्ते होने वाले हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेरोजगारी, जहालत और गुर्बत बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए? जो नौजवान हैं, जो मैट्रिक पास कर रहे हैं, जो FA कर रहे हैं, सवाल तो करने देना अभी, इतनी देर तो हो जाना सर। जो लोग FA कर रहे हैं या उनके लिए रोजगार के कैसे मौके आप फराहम करेंगे बतौर निगरान वज़ीर आज़म? आपको बताता चलूं, आपको यकीनन जिस तरह का दर्द है इस सवाल से ही पता लग रहा है कि कल जो बरतानिया के वजीर खारजा थे, उनके साथ लीगल इमिग्रेशन पे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई, और उसमें एक पहलू सेमी स्किल्ड का था कि स्किल्ड लोगों की तो जरूरत होती है, लेकिन इकोनॉमीज में सेमी स्किल्ड लोगों को भी या अनस्किल्ड लोगों की भी बालों खास जरूरत होती है। वो उस पर कैसे काम किया जाए, जो इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग हमारा, उसमें इस पहलू को भी लाया जाएगा। और आपको बहुत जल्द लीगल इमिग्रेशन के हवाले से ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई बरतानिया में खुसूसी तौर पर, बाकी यूरोपीय ममालिक में भी इस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हमारा इस पर प्लान है कि एटलीस्ट कोई तादाद हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो हम अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें इन टर्म्स ऑफ लीगल माइग्रेशन और इकोनॉमिक माइग्रेशन। जब प्राइम मिनिस्टर आपसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जब वो अपना मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि वो ऐसे उन्हें एक्सेस इंफॉर्मेशन तक कि उन्होंने कहा था कि जो 9 मई को जो अटैक्स हुए थे पाकिस्तान मिलिट्री पे, उस वक्त वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है उसके ऊपर वो अटैक्स है। क्या आप उनकी उस असेसमेंट से एग्री करते हैं कि जो 9 मई अटैक्स वर एक्चुअली डायरेक्टेड एट पाकिस्तान करंट मिलिट्री लीडरशिप? और किसी स्टेज पर अगर आप कमेंट कर सकें जो हरदीप सिंह निज्जर का स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर हुआ है कैनेडियन सॉइल? देखिए जी, मुझे इस असेसमेंट में काफ़ी हद तक हकीकत का पहलू नज़र आता है कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट था कि करंट मिलिट्री लीडरशिप को कैसे उस अथॉरिटी को अंडू या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता। वो शायद आने वाले दिनों में एक सबजुडिस मैटर हो, तो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस ग्रैंड डिज़ाइन के साथ मैं एग्री करता हूँ कि ये इस किस्म का डिज़ाइन था। जहाँ तक ये खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट है उनको जो बेईमाना उनका जो कत्ल है, ये दरअसल में हिंदुत्व की जो बीमारी है, जो डिजीज, ये डिजीज अब रीजन से निकलती जा रही है। पहले इन्होंने ईसाई, मुसलमान, सिख, जैन जो माइनॉरिटीज थी हिंदुस्तान की, उनको अटैक किए। और आइडिया हिंदुत्व का ये है कि जो
माइनॉरिटीज है, इनको पेरिफेरल राइट टू एग्जिस्टेंस मौजूद है, और ये हिंदुस्तान के अंदर एक मखसूस एडिट शनाख्त के साथ तो जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन एक क्वालिफाइड सिटीजन के तौर, फुली क्वालिफाइड सिटीजन के तौर पे नहीं रह सकते। और इस रवैये का फैशिस्ट अंदाज में और शोविनिज्म के अंदाज में उन्होंने मुजाहरा किया, जिसके तहत हजारों सैकड़ों माइनॉरिटीज के जो लोग थे उनकी जानें ली गई हैं। काओ विजिलेंटे ग्रुप्स को इनकरेज किया गया है, घर वापसी मूवमेंट जैसे कानून पास किए हैं, जो सीआरसी उनकी जो रजिस्ट्रेशन का कानून है, सर्टिफिकेट का, वो पास किए हैं, और वो टारगेटेड है, एक कहीं पर अगेंस्ट मुस्लिम्स है, कहीं पर अगेंस्ट क्रिश्चियंस है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये रीजन से इसका स्पिल ओवर बढ़ के जो है ना वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूरोप भी, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उसको एक टेंजिबल खतरा होगा आरएसएस के इस आउटलुक में, जिस अंदाज में ये लोग सियासत को ले रहे हैं। और दुनिया को जाग जाना चाहिए। पाकिस्तान तो इस टेररिज्म का, हिंदुस्तान की टेररिज्म का, स्टेट टेररिज्म का हमेशा से शिकार रहा है। मेरा सूबा खुसूसी तौर पे, वहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, जिसको फाइनेंस किया गया है हिंदुस्तान की टैक्स पेयर के पैसे से, और उनकी रियासती इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने में। चूंकि हमारे जो लोग हैं उनका जान से जाना शायद बाकी दुनिया के लिए इतना अहम नहीं है, अब यहाँ पर जब इनके सिटीजन्स टारगेट होंगे तो ये भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, और उनको मिलाना पड़ेगा, दूसरा कोई राह नहीं है इनके। अब्दुल मजीद डिस्कवर पाकिस्तान से हूँ। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होने, तो आप कितने को उम्मीद है कि आप इलेक्शन करवाएंगे? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करेगी और ज़रूर करेगी, और आप बहुत जल्द इलेक्शन का डेट सुन लेंगे और इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो जाएगी। अवान साहब, गुलाम साहब अवान फ्रॉम 92 न्यूज़। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग ये तकाजा कर रहे हैं कि वापडा के अगर 3 लाख मुलाजमीन हैं तो वो फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं। तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया बना सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो जजेस हों, चाहे कोई एमपीज हों, और ये वापडा वाले, ये अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए तो एक स्टेट के ऊपर बर्डन कम हो जाए? और दूसरा छोटा सा ये सवाल है, क्या नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई? मेरी खबर चल रही है। देखिए जी, मेरी किसी सियासी रहनुमा के साथ, किसी सियासी जमात के साथ कोई मुलाकात न हुई है, न यहाँ आने का मकसद सियासी मुलाकातें करना। मैं यहाँ पर खुसूसी तौर पे सिर्फ और सिर्फ हुकूमती और रियासती जो उमूर हैं उनको सर अंजाम देने के लिए यहाँ पर, और UNGA मीडिया। बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक है बिल्स का, इसको मोनेटाइज करना, डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना, ये पूरा प्लान हमारा इंशाल्लाह मौजूद है, और बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। ऑलरेडी हम काम करें। सर सुनने से मेरा नाम मुश्ताक है। ये बताएं कि जो आपका निगरान सेटअप है, आप उसके वज़ीर आज़म हैं, तो इस वक्त आपकी हुकूमत को कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? इकोनॉमिक इसके अलावा हमारा कोई चैलेंज नहीं। इससे निपटने के लिए कोई है? देखिए जी, SIFC एक आंसर है जिसके लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव बैकिंग मौजूद है। प्राइवेटाइजेशन हमारे एजेंडा पे है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हम चाहेंगे कि लोग लेजिटिमेट अंदाज में, कानूनी अंदाज में वेल्थ क्रिएशन करें, पैसा बनाएं, और हमारा काम सिर्फ उनको टैक्स करना है कि हम उनको टैक्स करें, और उस टैक्स के पैसे से हम अस्पताल बना सकें, स्कूल बना सकें, सर्विस डिलीवरी की तरफ बना सकें। ये रिश्ता इस्तेमाल करना है रियासत और शहरियों के बीच में, सिटीजन्स और स्टेट का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसलेट करना चाहिए। इरफान दुनिया टीवी से सवाल सर, निगरान सेटअप आपकी जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तो बताइएगा कि आपकी निगरान सेटअप ने कौन से ऐसे मेजर लिए हैं कि जिस तरह 2018 में बड़ी पार्टी की तरफ से बड़ा इल्जाम लगा के सिस्टम को बिठाया गया और एक खास पार्टी को जिताया गया, तो कौन से ऐसे मेजर लिए हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन जो होने जा रहे वो होंगे? और दूसरा, पाक फौज की जेर निगरानी ही होगी, और दूसरा पाक फौज के जेर निगरानी होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए निगरानी।
और उसमें असिस्टेंस के लिए केयर टेकर हुकूमत मौजूद है। केयर टेकर हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होंगी जहां जहां जिस गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत होगी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कहाँ असिस्ट करना है। ये मॉडल होगा। साफ और शफाफ को यकीनी बनाने के लिए देखें, आपके पास डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स होंगे, आपके पास इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें हमेशा फाउल प्ले जो है वो ट्राई करती हैं। हम ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंशिया निस्बतन ये इंडिकेटर्स दें कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूँ अपना काम पूरा कर लेंगे और आगे। सर वो एक ही खातून है जी, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हमारे जो सरफराज भुट्टी साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो उसके जो भी कानून के मुताबिक होगा उसको फेस करेंगे, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता। उसके ऊपर जो रिएक्शन है PMLN का वो बहुत बैशली कर रहे हैं कि इनका कोई इख्तियार नहीं है। तो सर आपकी गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है? जवाब सर इसको आप पहले दे चुके हैं, आगे इसमें डोमेस्टिक मुगल हम भी उससे हो सर। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या चेयरमैन PTI इमरान खान के बगैर इंतखाब हो सकते हैं? देखिए, मेरे इल्म में ये गैब का इल्म नहीं है कि आने वाले इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर। बार बार इसको घुमा फिरा के मुझसे मंसूब करके ऐसे जुमले जोड़े जाने की कोशिश की जा रही होती है जो न मेरा इरादा होता है न मेरा मकसद होता है। बाज़ औक़ात पूरे पैराग्राफ में से आधे जुमले को लेके लीड स्टोरी बनाई जा रही है और ये आपके भाईबंद कर रहे हैं, मैं उनका क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरा ये आप छेड़े में अजहर भाई, मुझे भी थोड़ा सा दिल में आप लोगों ने बात करना नहीं पाए। अब उसमें मेरी गुजारिश ये है कि क्या मैं एक अदद तर्जुमान हर अखबार को या हर चैनल को अवेलेबल करूं कि वो जो कुछ मैंने इंटरनेशनल प्रेस में कहा है उसकी सही तर्जुमानी करते हुए, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको छापे? का मेरा नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है कि लोगों को मिसकोट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। इलेक्शन में इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे? क्या आप अगर ब्रिटिश सिटीजन हो, पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ या ना में हाँ या नाम नो। क्यों? क्योंकि कानून आपको जाती है, और अगर कानून किसी भी शख्स, वो कोई भी सियासी रहनुमा हो, उसको इजाजत देगा तो वो लेगा उसमें हिस्सा, और अगर नहीं देगा तो नहीं लेगा हिस्सा। निगरान हुकूमत बहैसियत एग्जीक्यूटिव उसका इसमें कोई किरदार नहीं है। जो नुक्ता लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि ये सारे मामला कानूनी है, सियासी नहीं है, इंतजामी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि डिप्टी कमिश्नर किसी जिले का किसी साहब को बंद कर देगा और कहेगा तुम इलेक्शन हिस्सा नहीं ले सकते। दिस इज नॉट व्हाट्स गोना हैपन। ये कतई ऐसा नहीं है। बाकी जहां तक कवानीन का, प्रोसीजर्स का, ड्यू प्रोसेस का ताल्लुक है, उसको न मैं तब्दील कर सकता हूं, और अगर करना भी चाहूं तो भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में इस सवाल के इस पहलू पर आप लोग हमेशा और जरूर गौर कीजिए। अच्छा जी, वो सेकंड लास्ट अगर जावेद समझ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 9 मई के जो वाकयात थे, जो दहशतगर्दी हुई, जो पाकिस्तान फौज को निशाना बनाया गया, उसका एक मरकजी मुलजिम जो कि कनेक्टेड भी है, सजा याफ्ता भी है, वो इस वक्त अटक जेल में था, अभी उससे डेरा जेल लाया जा रहा है। कुछ रूमर है कि शायद उनसे डील या ढील हो रही है। एक तो काइंडली जरा उस पर, क्योंकि कुछ मैयत हुए तो लोग शायद समझ रहे हैं कि डील हो रही है। एक इस पे जरा बता दीजिएगा क्या उनको माफ किया जाएगा? पंजाब में इंजेक्शन की वजह से, जाली इंजेक्शन की वजह से कई लोगों की बिनाई चली गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, उस पर आपकी हुकूमत क्या करेगी? देखें, जो पंजाब में बिनाई के हवाले से मैं रास्ते में ही था तो हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे उस पर अपडेट किया है, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन में है, और बहुत सारे मेडिकल स्टोर से वो मखसूस इंजेक्शन जो है ना उसको रिमूव कर दिया गया है, और इंक्वायरी बैठी हुई है कि किसने इस तरह की गफलत बरती है। इसमें मेरे इल्म में ये आया है कि ये शायद किसी और मरज के लिए दवा थी, और साथ में डायबिटीज के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी। ये ड्यूल रोल था इस मेडिसिन का। बहरहाल हम उस पर अपडेट हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि इसमें जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको कानून के मुताबिक उसके दायरे में लाएं और उनको सजाएं दें। बाकी ना कहीं डील है ना कोई डील है। ये देखिए मीडिया को वो भूखा है, उसको कुछ चाय ऊपर लगाई चाहिए होता है, और वो इस तरह की स्पेकुलेटिव खबरें जो है ना वो उसका हिस्सा होती हैं। तो मैं उसको इससे ज्यादा की अहमियत नहीं देता। पाकिस्तान में हर वो मुस्लिम जो मुजरिम बन जाए, जो कन्विक्ट हो जाए, उसको जरूर सजाएं मिलेंगी। यही एक नॉर्मल रियासत का फंक्शन है। अगर यहाँ पर कोई जुर्म कर दे, टैक्स चुरा ले, कोई और जुर्म सरजद उसको हो, उस पर इल्जाम आए और कल अदालत उसको मुजरिम गर्दान दे, तो क्या उसको सजा होगी या नहीं? आपने गुज़िश्ता रोज या कुछ इन्वेस्टर से मुलाकात की और आपने वतन अजीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको दावत दी। पाकिस्तान में जो इस वक्त अफरा तफरी के हालात है, आपको यकीन है कि कुछ समझदार शख्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होगा? जी, मुझे यकीन नहीं है, बल्कि इस यकीन का इजहार हो गया है कि बैरक गोल्ड जैसी समझदार कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसी अफरा तफरी के माहौल में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए, करने नहीं जाने। और ये इस तरह की बड़ी इकोनॉमिक इंटरवेंशन बाय ह्यूज कॉर्पोरेट सेक्टर ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये अफरा तफरी की प्रोजेक्शन जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन की जा रही है। जो बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे तस्वुर करते हैं, वो उसकी इकोनॉमिक सेंस को देख रहे हैं, वहाँ के बिजनेस सेंस को देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की हुई है उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स में। इस बैरक के साथ साथ उनके जो काउंटर पार्ट्स, साथ में जो मजीद कंपनीज हैं वो भी आ रही हैं बहुत जल्द, बाय द मिड दिसंबर और एंड इंशाल्लाह मजीद खुशखबरी है इस सिलसिले में। सर ये सेकंड लास्ट का विदात साहब, आपका सेकंड लास्ट बोला, चलिए आप जल्दी से आपसे कराएंगे आप पे बाइट आइए का दबाव है, आपका वक्त जो है तो उसके ऊपर आप पीआई को एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सरमायाकारी की भी तरकीब दी जा रही, तो ये सारी चीजें पूरी हो सकेंगी? पर देखें, एक तो हम पे IMF का किसी किस्म का कोई ऐसा दबाव नहीं है जो पाकिस्तान के मफाद के जिद में आपको लेकर। हमारी अपनी अप्रोच भी यही है कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया जाए। हमारी अप्रोच भी ये है कि टैक्स को रैशनलाइज किया जाए। जो लोग टैक्स नेटवर्क में हैं उनकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जाए, इक्विटेबल सेंस में उनकी की जाए, उनका ही गला ना घोटा जाए, दूसरों को भी टैक्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके साथ साथ IMF ने कोई हम पे ऐसा दबाव नहीं डाला कि हम लाजमन प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए। प्राइवेटाइजेशन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज है जिनको हम सब्सिडाइज करते करते इस जगह पे पहुंच गए हैं कि कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट ना हो जाए, तो खाकम बदान उससे बचने के लिए हम समझते हैं कि इन तमाम एंटिटीज को अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे, एक तो उसकी लिक्विडिटी हमें मिलेगी, उससे कुछ फाइनेंसेस हम जनरेट कर लेंगे, और दूसरा जो ये सब्सिडाइज्ड हम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के तहत उधर पैसे झोंक रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा, उससे भी हम बच जाएंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है उसका ये हिस्सा है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगर पूरा प्रोसेस नहीं हो सका, एक दो ऐसी एंटिटीज हैं जो शायद हमारे दौर में उनकी प्राइवेटाइजेशन इंशाल्लाह हो जाए। मेरा बिल्कुल सवाल वही है जो अदर जवेद साहब का था। अनफॉर्चुनेट वाक़या जो 9 मई का हुआ और उसमें अक्यूज किया गया इमरान खान को, although he denied his involvement। लेकिन अगर वो अदालतों से उनको सजा हो जाती है तो आप क्या प्रिसाइसली आप बताइए कि उनको सजा मिलनी चाहिए बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो वाकयात में मेरा हाथ हो और मेरे ऊपर अदालतें साबित किए नहीं तो अनवारुल्लाह कागड़ को भी सजा होनी चाहिए। तो अगर मुझे अपनी सजा का मैं हमायत याफ्ता हूँ तो किसी और साहब के लिए क्यों नहीं? अब वो कोई भी, और ये अमल मैं इसको वजाहत कर दूँ, चाहे वो PTI की लीडरशिप हो, MNN की लीडरशिप हो, जमीयत की लीडरशिप हो, एक हमारा स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर है। आप अपने स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर पे हमलावर नहीं होते हैं
एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर आपको रखना पड़ता है। अगर आप कैओस की तरफ, एनार्की की तरफ चीजों को लेके जाएंगे तो ना आपके ये माशरा रहेगा, ना आपकी ये जमहूरियत रहेगी, ना आपकी कोई सो कॉल्ड ओलिगार्की रहेगी, किसी किस्म का निज़ाम हुकूमत आपको नहीं रहेगा, बल्कि इंतशार का शिकार होंगे। इंतशार किसी भी नॉर्मल सोसाइटी या रियासत के लिए जो है ना रिक्वायर्ड गोल नहीं है, या रिजल्ट के तौर पे वो उसको नहीं देता। तो क्यों ऐसा एक्सक्लूसिव राइट किसी एक सियासी जमात को दे दे कि वो इतने लीनियंसी के साथ उनको देखा जाए कि अगर वो उस सतह पे भी जाते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो कवानीन हैं वो इन्फोर्स होंगे और इन लेटर एंड स्पिरिट होंगे। उसकी जद में जो आएगा वो अपने आमाल की वजह से आएगा। ये मैं इंश्योर कर दूं कि ये नहीं हो सकता कि उसको बुनियाद बना के नाजायज तौर पे किसी के साथ ज्यादती की जाए और फॉल्स चार्जेस बनाए जाएं और झूठे केस लोगों पे थोपे जाएं। उससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना। बाकी अगर किसी ने कोई एक्शन ऐसा किया है तो वो उसको भुगतना।